थैंक यू। आप लोग क्या काम करते हैं? पढ़ता हूँ। पढ़ता है, कौन सी क्लास में? 9। इनकम जो डबल हुई है, मुख्य सवाल ये है कि क्या वो सही में हो गई है? जितना बारिश होता है, बारिश की खेती से हम लोग धान का खेत कर लेते हैं। को पूरा धान बान पूरा खत्म कर देता है, तो हम लोग कहाँ से चलेंगे? तो उसमें आकर के कुछ भी काम किए क्या उन्होंने? मिलने आए आप लोगों से, क्या बात करते हैं? हाँ, वो लोग अच्छा बीस कभी नहीं देते। डबल इनकम किया ही नहीं आज तक। राशन पानी तक नहीं मिलते हैं। राशन एक ही बार देता है खाने के लिए, चावल थोड़ा, तेल थोड़ा और दाल नमक थोड़ा थोड़ा। वहाँ पे सोलर का सिस्टम का दो खेती कर सकता है, हम लोग सिर्फ एक ही खेती कर सकते हैं। आप लोगों को राशन पहुंचाती है क्या सरकार? कोई सुविधा देती है? मेडिकल आपको फ्री में मिलता है? नहीं मिलता है वो सब। काम पे अगर एक दिन नहीं जाएगा, उन लोग खाने के लिए नहीं मिले। किसी का पास 1 बीघा तक नहीं है जमीन बेचने के लिए। हम लोग देख, बेचने तक तो दूर का ही बात है, अपना पेट पालने के लिए हम लोग को धान नहीं जोड़ता है। ऐसे बंद कर देता है वो लोग, खाना देना बंद कर देता है। पहले तो आप लोग अपने खेत में काम करते हैं, खुद के लिए खाना जुटाते हैं, उसके अलावा फिर हाजिरा करना पड़ता है। मैडम तो है नहीं, लेकिन टीचर 3 है वहाँ पे। 3 अध्यापक हैं? हाँ, 3 अध्यापक है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, मतलब पर्सनली है। जैसा कि आप ये बोर्ड देख सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है एडॉप्टेड विलेज फॉर डबलिंग फार्मर इनकम 2017 से 22 के बीच में। गांव का नाम है गावलिया, ब्लॉक आता है म्योंग, और इसका जो पॉपुलेशन है गांव का 691 लोग हैं, और फार्म जो फैमिलीज़ है, जो कृषि परिवार है, वो 142 है। तो सरकार के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, जैसा कि यहाँ पे असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। और जाके देखते हैं गावलिया में कि लोगों का जो इनकम है 2017 से 22, अभी 2021 आ चुका है, इसमें डबल हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर कितना बढ़ा है। मेरा नाम आकाश है और कैमरे के पीछे मेरे साथ ऋतिक है। आइए देखते हैं। दादा, ये गावलिया गांव किधर है? गाँवलिया? हाँ, गाँवलिया तो उस तरफ में। किस तरफ में? उस तरफ में। हाँ, वो 3 नाली नहीं है? हाँ हाँ हाँ। 3 नाली में सीधा जाओ। अच्छा, पीछे से जो रोड उधर जाता है उससे जाने पड़ेगा। गावलिया ना? हाँ। ठीक, घुमा लो। थैंक यू। रुपेंदा, नमस्कार भाई। दो अपने रुपेन जी कहाँ हैं? নাই नहीं घर पे, कहाँ गए हैं? এইয়া গাঁৱত কিবা এটা কাম কৰিছে, তাত গৈছে। कौन? এইয়া নাকি মঞ্চ কাৰাখনো একদম क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं है? फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं, जगह नहीं है। ये खाना बनाएंगे क्या? खाना बना रहे हो? अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम है श्री रातुल पत्तर। श्री रातुल पात्र। और आपका नाम दोस्त? श्री अरूप पत्थर है। श्री आरूप पत्तर। एक बार ये जो गांव का नाम है और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है वो बता दीजिए। ये हमारा गांव है पुरानी गाँवलिया। हमारा जो ये जो इलाका है, तो ये इसको बोलते हैं, हमारा गुभा बोलते हैं। जो हमारा इलाका जो है, जो गुभा बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग किस किस काम में लगे हुए हैं? तो हमारे यहाँ पे तो सब लोग खेती में ही लगा रहते हैं। खेती में? हाँ, खेती करते हैं, मतलब एक ही खेत करते हैं, मतलब धान का खेती करते हैं। उससे ज़्यादा कोई मतलब सीजन पे सरसों का खेती करता है। तो कोई लोग मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, दाल का खेत करते हैं। अच्छा। वही वो सारा होता है यहाँ पे, दाल होता है, सरसों होता है और धान होता है। हाँ। सही है। और पानी वगैरह का क्या सिस्टम, पानी कहाँ से आता है? पानी हमारे यहाँ पे जो पानी है, वो जब बरसात के सीजन पे मतलब बरसात होते हैं, तो
उससे ही खेती कर लेते हैं। लेकिन सरकारी का जो सुविधा है, जो पानी लाने का ट्यूबवेल लगा है या कुछ ये सब का मतलब ये सब सिस्टम यहाँ पे नहीं है। मतलब बोरिंग वोरिंग कुछ है नहीं। मतलब जितना बारिश होता है, बारिश की खेती से हम लोग धान का खेत कर लेते हैं। दोस्त, जैसे इन्होंने बताया कि बोरिंग वोरिंग नहीं लगाया है, ट्यूबवेल नहीं लगवाया है, खाली बारिश का जो सीजन होता है वो बचाना पड़ता है पानी और फिर आप लगाते हैं। उससे दिक्कत कितना होता है, परेशानी दिक्कत बहुत होता है यहाँ पे। देखिए अभी हम लोगों के लिए इतना ज़मीन पड़ा हुआ है, फिर वो उस तरीके से हम लोग सोचेंगे तो सरकार हम लोग को कुछ सुविधा करके दूसरा ऐसा जगह में देखा हूँ सोलर के सिस्टम पे कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। अपना यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सोलर सिस्टम भी नहीं लगाया? नहीं लगाया है। वहाँ पे तो बहुत सारा मैं घूमा भी हूँ, बहुत ज़रा वहाँ पे सोलर का सिस्टम का दो खेती कर सकता है। हम लोग को सिर्फ एक ही खेती कर सकता है। वहाँ से हम लोग को किसी का पास रहता है 2-4 बीघा से उतना से ज़्यादा नहीं है हम लोगों के पास ज़मीन किसी का पास, तो दिक्कत होता है चलने के लिए। परियाल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे चलने के लिए भी दिक्कत होता है। खेती अगर सब लोग मेहनत करने वाला आदमी है, अगर दिन का हाजिरा नहीं करेंगे तो हम लोग खाने के लिए भी उतना नहीं मिलता है, फिर बहुत तकलीफ होता है। उधर एक तो ये अपना किसी को बीमारी भी होगा, कुछ भी होगा, वहीं से एक ही आदमी कोई रहता है। कोई अगर परिवार ज़्यादा है तो 4-5 आदमी रहता है, उसी में से हम लोगों को चलने के लिए बहुत तकलीफ होता है। और हम लोगों के लिए रास्ते के लिए अच्छे लोग रास्ता कर दिया, और हम लोगों के लिए चलने के लिए बोलेगा तो वहाँ से थोड़ा ज़्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर का दूरी वो सामने वाला बिल है, वहाँ से रास्ता तो ऐसा मजबूर हो गया। और बाढ़ पानी आएगा तो अपना जो बाढ़ पानी का सिस्टम का ही बात करता हो, बाढ़ आएगा तो वहाँ पे हम लोगों को खेती आधा का आधा खेती पूरा बर्बाद कर देता है। हाँ, वो तो पिछली बार जो बाढ़ आया था, हमने खबर बहुत देखा था। तब हम हरियाणा में और मुंबई में घर पे बैठे थे अपने, तो यहाँ पे दिखा रहे थे सब बाढ़ में बह गए आसाम में। तो यहाँ भी आया था बाढ़? यहाँ तो पहले हम लोग का पास ही पड़ता है। अच्छा। उसका बाद में जहाँ होना है वहाँ होता है, क्योंकि पहले हम लोगों का साइड में पूरा खेती वेटी पूरा बर्बाद करके देता है। पहले इधर से कौन सी जगह है वो अपना क्या बोलते हैं इसको, शिलोंग से आता है। शिलोंग से जो बाढ़ आएगा ना, यहाँ अपना घर का बाजू तक आता है। इतना आता है ना, आप लोगों को उस टाइम अगर दिखा सकता है तो ना, इतना तकलीफ देता है ना हम लोगों को, पूरा राशन पानी तक नहीं मिलता है हम लोग। बाढ़ का पानी जब कम हो जाता है, मतलब बाढ़ आया, पूरा खेती बर्बाद हो गया, घर में पानी घुस गया, लेकिन जब वो पानी सूखता है, पानी कम हो गया, उसके बाद सरकार क्या करती है? आप लोगों को राशन पहुंचाती है क्या सरकार? कोई सुविधा देती है? मेडिकल आपको फ्री में मिलता है क्या? नहीं मिलता है वो सब। जब हमारे यहाँ पे जब बाढ़ आता है तब वो लोग क्या करते हैं, बाढ़ आने के टाइम पे तो राशन कुछ देता है, ज़्यादा नहीं, बस एक ही टाइम देता है। बस थोड़ा जो दाल चावल जो भी हो, तेल वगैरह वगैरह कुछ थोड़ा सा दे देता है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं देता है। यहाँ पे जब बाढ़ सूख जाता है उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं आता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ऐसा सरकार का जो सुविधा है बाढ़ आने के टाइम पे, बस राशन एक ही बार देता है खाने के लिए, चावल थोड़ा, तेल थोड़ा और दाल नमक थोड़ा थोड़ा करके देता है। वो कितना है, यानी 100-200 ग्राम और 1 किलो चावल, उसमें से घर थोड़ी चलता है। हाँ, बुरा हाल है। अच्छा, जो घर है आपका, हम देख रहे थे गांव में घूमते हुए, ज़्यादातर कच्चा बना हुआ है, बांस का या फिर गारे का लेप करके बनाया है, तो बाढ़ में वो भी बह जाता होगा? बह जाता है बोल के तो इतना है, मजबूर हम लोग इतना है, बोलेगा तो हम लोग के चलने के लिए कुछ भी ये तो नहीं है। फिर हम लोग कहाँ से आसाम टाइप का घर, बिल्डिंग घर कैसे बना पाऊँगा? बाढ़ ये इतना करता है, हम लोग को पूरा धान बान पूरा ख़त्म कर देता है, तो हम लोग कहाँ से चलेंगे? सरकार हम लोगों के लिए अभी देख, एक तरीका तो होना चाहिए था हम लोग का गांव पे, मतलब अभी जो खेती का टाइम पे उस टाइम बाढ़ आता है, इस टाइम के लिए हम लोग को 2 खेती कर सकता है, ऐसा कुछ सुविधा सरकार हमको देना चाहिए था, वैसा हम लोग को नहीं दिया है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी वालों ने बोर्ड लगा के रखा है, कौन सा? KVK का, कृषि विज्ञान केंद्र का, सही बोला आपने। तो उसके तहत वो बोल रहे हैं कि इसका पॉपुलेशन वगैरह लिखा हुआ है, गोद लिया है उन्होंने, तो उसमें आकर के कुछ भी काम किया क्या उन्होंने? मिलने आए आप लोगों से, क्या बात करते हैं? हाँ, वो लोग आते हैं बस यहाँ पे आके ये सब बोलते हैं कि यहाँ पे डबल इनकम ऐसे करेंगे, खेत करेंगे तो थोड़ा मतलब हाई क्वालिटी का ऐसे कुछ ये सब देंगे, 20 का मतलब, हाँ 20 अच्छा क्वालिटी का देंगे, मतलब साइंस
तरक्की का सही मतलब तरीके का हाँ पर वो कुछ देते हैं, बीज उन्होंने दिया है कभी? हाँ बीज तो दिया है, लेकिन ऐसा बीज देते हैं कि वो लोग, मेरे ख्याल से वो लोग अच्छा बीज कभी नहीं देते। तो ये वो लोग जो बीज देते हैं तो मतलब उनके बोलने के तरीके से दुगना होना चाहिए, लेकिन दुगना होते नहीं है। तो मतलब वो धान का बीज हो या कुछ भी बीज हो, जो भी बीज देते हैं, लेकिन वो बीज अच्छा नहीं होता है। कभी भी हम डबल इनकम किया ही नहीं आज तक। उन लोगों का जो हम लोग ये खेती बाड़ी जो उन लोगों का बीज जो दिया है, तो मुर्गी दिया है, सुअर दिया है, ये सब मतलब मेरे ख्याल से वो लोग जितना भी देते हैं एक भी नहीं बचते हैं यहाँ पे। मुर्गी हो या सुअर हो, कुछ ये सब कुछ देते हैं। ये बीज का नाम है आप जो बता रहे हैं? हाँ मतलब ये मतलब बीज तो है, मतलब ये धान ये सब देते हैं। तो दे रहे बीज तो रंजीत साबन ऐसे मतलब श्रवण साबन ऐसे गीतेश और धान का बीज का नाम है। हाँ ये सब दिया है। जो फसल होता है आपका कितना बीघा में आप खेती करते हैं? 1 बीघा में चलो हम लोग का अपना ऊपर है, अपना जो ज़मीन जितना है हम लोग उतना, सिर्फ किसी का होगा 2 बीघा, किसी का होगा 4 बीघा, और किसी का तो ऐसा है हम लोगों का गांव पे भाई ज़्यादा हो गया तो अपना माँ बाप इतना इतना करके हम लोगों को रुका हुआ है। किसी का पास 1 बीघा तक नहीं है ज़मीन। वो आदमी क्या करता है, दिन हजरा करके खाता है। किसी का पास वहाँ पे जाता है, घर पे कोई 100 200 300 रुपये के लिए कोई बुलाता है, खेती के लिए कुछ करता है। तो उन लोग क्या करता है, हर महीना या हर अपने पेट के लिए है ना, सब टाइम तक अपना खुद काम पे अगर एक दिन नहीं जाएगा उन लोग खाने के लिए नहीं मिलता है। अच्छा, जो आप उगाते हैं, धान उगाते हैं, तो उसको बेचने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है? बेचने के लिए हम लोग देख, बेचने तक तो दूर का ही बात है, अपना पेट पालने के लिए हम लोग को धान नहीं जोड़ता है, तो हम लोग कैसे बेचेंगे उसको? अच्छा, चल ज़मीन आप लोग खुद देखो, यहाँ पे घर अपना 200 का तक घर है। आप लोगों का यहाँ से ख्याल पूरा कैमरा करके भी ले सकता है। तो अगर एक आदमी का 1 बीघा, उसका घर पे अगर 5 आदमी भी होगा, 5 परिवार का अगर 3 देख, सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम का अगर वो खाएगा, बच्चा सब कुछ है, अगर खाएगा तो आप खुद सोचिए कितना तक होना चाहिए उसका घर पे। यानी एक घर का, मैं तो मैक्सिमम बोलेंगे 50 मन का तो एक घर का होना चाहिए, तब वो जाके अपना खेती बा खुद का खाना खा के वो किसी का पास हाजिरा वजीरा जो भी करके उसका घर चलाए। अच्छा, पहले तो आप लोग अपने खेत में काम करते हैं, खुद के लिए खाना जुटाते हैं, उसके अलावा फिर हाजिरा करना पड़ता है। हाजिरा करना पड़ता है। अगर हाजिरा नहीं करेंगे, बच्चा पा रहा है और उससे बीवी बच्चे को हम लोग कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे? अगर हम लोग अगर कुछ भी नहीं करूँगा तो घर वाला कैसे चलाएगा, कैसे? अच्छा, आपके गांव में राशन का जो डेपो होता है, सरकार राशन देती है, वो है आपके गांव में? हाँ है। तो मिलता है सबको? मिलता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो राशन देते हैं, तो वहाँ पे एक सोसाइटी है, जो सोसाइटी में राशन देते हैं, बराबर तो मिलता है, लेकिन वो ऐसा है कि वो कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि राशन लेना है तो मत ले, यदि इस टाइम पे बोलेगा तो आ जाओ, सभी उसी टाइम पे चला गया तो राशन मिलता है, नहीं तो वो बोलता है कि जब तुम लोगों को बोला, जब आने के लिए बोला, तब तुम लोग आया नहीं, तो अभी राशन खत्म हो गया। हाँ, वैसे बोल देते हैं। ये जो हालत बता रहे हैं ना आप, ये मैं जब छोटा था तब मैं देखता था हमारे गांव में डेपो वालों को ऐसा करते हुए। अब हालांकि थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई है, वो लोग जब ऐसा करते हैं तो उनका वीडियो वगैरह बन के वायरल हो जाता है या फिर कूट दिए जाते हैं, तो अभी वो ढंग से काम करने लगे हैं। अच्छा, जो यहाँ के एमएलए कौन है इस बार, पहले से? यहाँ पे एमएलए है हमारे यहाँ पे, जो हमारे जागृत समष्टि पे, मतलब पीयूष हजारिका बोलते हैं उसका नाम, बीजेपी से है? बीजेपी से, हाँ बीजेपी अच्छा, से। तो कभी यहाँ पे आए वो दोबारा वोट मांगने के लिए? अभी कैंपेन कर रहे हैं? अभी कैंपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार भी आया नहीं है अब एक तक। बार भी नहीं आया? नहीं आया। गाँव में कितना वोट है? गांव में कितना वोट है ये तो मेरे को पता नहीं, शायद हिसाब किया था उसी टाइम हम लोगों को बच्चा लेके 4000, यानी ये साइड से लेके कम से कम 5-6 हज़ार से ऊपर होगा। मेरे यहाँ पे जो है वो लोग बोला है 200 उन लोगों बोल के को पता बोला होगा है गांव का यहाँ पे। कितना। हमारे गांव पे 200 के आसपास वोट है। 220 ऐसे ही बोला। 220 वोट के लिए वो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। कभी आते हैं कभी नहीं आते, उन लोगों का भरोसा नहीं है। मतलब अब इस बार जो कैंपिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जितना यहाँ पे देखा हूँ वो एक बार भी नहीं आया हुआ है यहाँ पे। और कांग्रेस का या दूसरा कोई आता है कभी?
नहीं वो लोग भी आया नहीं है, नहीं आया है, नहीं आया, कोई नहीं है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कोई नहीं है। और आंगनवाड़ी है आपके गांव में, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ पे स्कूल है, मतलब गारंकोसी पे स्कूल है, मतलब एलपी स्कूल है। एलपी मतलब 5वीं तक का? हाँ 5वीं तक है। और यहाँ पे थोड़ी दूर यहाँ से 2 किलोमीटर होगा शायद, हाँ 2 किलोमीटर होगा, तो वहाँ तक एमई स्कूल है, मतलब 8 तक पढ़ाई होते हैं। 8 तक होता है। 8 अच्छा, तक उसके बाद अगर पढ़ना हो किसी को 10 तक या 12 तक पढ़ना हो तो? 10 तक 12 तक पढ़ना हो तो यहाँ से अमलीघाट पे है, वहाँ पे अमलीघाट 3.5 किलोमीटर की दूरी पे चलना पड़ता है। अच्छा, और कॉलेज? कॉलेज जागीर रोड, जागीर रोड जाना? 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर होगा। 8 किलोमीटर हो। और हम लोगों के लिए यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा है, बच्चे के लिए बात ही कर दूँगा मैं। अगर छोटे छोटे बच्चे है, कोई अगर ये 8 यानी 6 या 5 तक भी पढ़ाई करके अगर जो भी हो, यहाँ से एलपी स्कूल से अगर उन लोग जाना या पढ़ाई करने के लिए जाना होता है, हम लोगों के रास्ते के लिए बहुत दिक्कत होता है। वहाँ पे गाड़ी चलता है, ऐसा पूरा कंपनी का गाड़ी चलता है बहुत बड़ा बड़ा, उसका ऊपर पत्थर लेके आता है, जो भी लेके आता है, बच्चे लोग जाता है तो वहाँ पे दिक्कत होता है। रास्ता है इतना, और उन लोग रास्ता ऐसा बनाया है, उन लोग अभी थोड़ा करके दिया है, और एक साइड अगर गाड़ी चलेगा तो दूसरा साइड में हम लोग को लेकर के लिए बहुत तकलीफ होता है गाड़ी ये रास्ता जो बता रहे हैं, जैसे गांव के अंदर तो ब्लॉक का ईंट लगा हुआ है, गांव में अच्छा है, लेकिन गांव से जैसे बाहर जाते हैं मेन सड़क की तरफ, तो बीच में बहुत सारा टूटा हुआ पड़ा है, बहुत टूटा पड़ा हुआ और है, उसके आगे थोड़ा अच्छा है लेकिन वो छोटा है। छोटा है। वहाँ पे अगर छोटा बच्चा देख साइकिल चला के भी जाएगा तो उन लोगों के लिए हर टाइम तो एक ही बात के लिए सही नहीं होता अच्छा, है। ये जो आपके गांव में स्कूल है प्राइमरी तक का, 5वीं क्लास तक का, इसमें कितना बच्चा जाता है और पढ़ाने के लिए कितना टीचर है, मैडम मास्टर कितना है? मैडम तो है नहीं, लेकिन टीचर 3 है वहाँ पे। 3 अध्यापक है हाँ पढ़ाने? 3 अध्यापक है। अच्छा, और बच्चे कितने जाते हैं टोटल? बच्चे 65। 65 पे 3 टीचर है। सही है। खाना वाना बच्चों को मिलता है वहाँ पे? खाना मिड वाना डे मील जो होता है? हाँ वो मिलता है, लेकिन इतना मिलता नहीं है, तो कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। सरकार से जितना आता है, टीचर बोलता है, हेड मास्टर बोलता है, मतलब वो बोलता है कि अभी सरकार से दिया नहीं है, ऐसा बोल देते हैं कि अभी आया नहीं है, ऐसे बंद कर देता है, वो लोग खाना देना बंद कर देता है। लेकिन कभी कभी अच्छे तरह से देता है, लेकिन ये लोग ऐसा कर देता है कि अभी खाना आया नहीं, सरकार से दिया नहीं, इसलिए मतलब खाना बंद, अभी ऐसे ही मतलब वो लोग बोल देते हैं। तो आता है, सरकार से आता है या नहीं आता है हमको तो पता नहीं। हम लोग तो मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं कि ऊपर तक जाके ये सब बातचीत करें। वो भी नहीं? नहीं, बच्चे घर से खाना लेके नहीं जाता है कि घर पास में ही है, तो घर वो पे लोग आके खा लेते हैं। जब स्कूल छुट्टी हो जाता है तब वो घर पे आके खा लेते हैं। सही है। मेरे सवाल हो गए, आपके कुछ है? ठीक है, मेरा हो गया पूछ के। ये खाली बता दीजिए, आज जो पूजा हो रहा है वो किस चीज़ का है गांव में? ये गांव का पूजा नहीं है, एक घर का पूजा है, मतलब हाँ एक घर का पूजा है, मतलब तो इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, मतलब पर्सनली है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके।